हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं और बेसिक से क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, कुछ सर्कल के बारे में बताया गया है, ऑलरेडी आपको पता होगा। फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं आज के वीडियो में, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल के केस में, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू होती है क्या, 3.14 डेसिमल में कहते हैं, और 22/7 फ्रैक्शन में वैल्यू इसका हम लोग रखते हैं। ठीक है, आर का मतलब क्या है, जो रेडियस, जिस रेडियस का सर्कल क्रिएट किया गया है या बना है। ठीक है, तो आर यहाँ से आ जाएगा। दूसरा चीज, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का, तो होता है 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 रखी या 22/7, और आर की वैल्यू गिवन रहेगी, ये हमको फाइंड करना होगा, जिससे कि सर्कमफ्रेंस हम लोग फाइंड इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मीन्स की पूरे चीज में आप ये समझ पाए होंगे, एरिया निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो, सारा जो गेम है वो रेडियस का है, आर का है। अगर आर पता है तो एरिया भी इजीली निकल जाएगा और सर्कमफ्रेंस भी इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि आर की वैल्यू को रख के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या है आपके पास, सॉल्यूशन में आप लिख लेंगे, गिवन में आपके पास है गिवन आपके पास रेडियस, आर की वैल्यू दी गई है, आर है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है और पाई की वैल्यू मैं बता दिया हूँ क्या होता है, डेसिमल में 3.14 और फ्रैक्शन में 22/7। तो आप जो भी चाहिए आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, पाई की वैल्यू 3.14 मैं पुट कर लेता हूँ, और आर, आर का स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मतलब यही रेडियस आपको दिया गया था, कितना दिया गया था, ये 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 16, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 इंटू 3.14 जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 1 जा 16 और 6 22 का कैरी 2। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो फिर हम लोग यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, 16 3 जा 48 और 2 कितना हो गया 50, तो 50.24 यही आपका क्या है, और यूनिट जो था सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आंसर क्या आया है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब आया, जब रेडियस क्या होगा 4 सेंटीमीटर गिवन रहेगा, और क्या निकालना था हमको, एरिया। तो एरिया क्या आ गया मेरा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। देखिए इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल में। ठीक है, बेसिक लेवल पे, इससे बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी जाएगी। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है गिवन में। देखिए सॉल्यूशन आप लिख लेंगे, गिवन में आपका है एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी दी गई है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला के बराबर इसको कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना।
जिससे कि हम लोग आर इजीली यहाँ से फाइंड कर पाए कंपेयर करके। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था सॉरी, मैं एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे क्या रख लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और ये है आपका आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आर स्क्वायर को यहीं रहने दें और 22/7 को हम उस साइड शिफ्ट करें तो देखिए क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर आएगा और 22 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 22/7 था इक्वल टू उधर चला गया तो क्या हो गया, 7/22 हो गया। अभी देखिए 22 को मैं इससे कट कर दूं, 22 को मैं जब इससे कट करूंगा तो कितना होगा, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, या पहले आप 2 से कट कर दीजिए, 2 से करेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अभी फिर देखिए 11 से ये कट जाएगा 1 बार में और 11 से ये कट होगा 7 टाइम्स में। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7। इसी तरीके से आ रहा है, मैं यूनिट को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए इधर कर देता हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो दोनों चीज क्या होगा, रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया हम लोग, रूट में डाल दिया, जिससे कि आर की वैल्यू निकल के आए। तो यहाँ से देखिए आर इंटू आर है तो आर यहाँ से बाहर आ गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ से इजीली क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, जब इस तरीके का बने कि आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो दोनों को क्या करिए, दोनों वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, या आप क्या करिए, आर इक्वल टू, इसको क्या कर सकते थे, आर इक्वल टू डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट, इसको क्या करते हैं, रूट के अंदर डाल देते जो आगे वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता, यहाँ से पेयर बनता है ये। ठीक है, एक पेयर रूट के साथ चला जाता है और एक पेयर बाहर आता है, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अभी देखिए दिया गया है क्या, गिवन में देखिए क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। गिवन है आपका आर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। ठीक है, क्या हो गया 2 पाई आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लिए यूनिट के साथ। अब देखिए कुछ तो कट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर की चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू 22 220 हो जाएगा, अपॉन में 7 सेंटीमीटर, अपॉन में 7 सेंटीमीटर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 22 को जब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में 21, 1 बचा, 7 1 रखेंगे, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर डेसिमल आएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, फिर 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 एक रख लेंगे तो 31.42 समथिंग अप्रॉक्स आ जाएगा। क्या आएगा ये 31.42, और ये बात क्या चीज़ में चल रही, सेंटीमीटर में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कितना बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ। तो बस इजीली आप समझते रहिएगा, फिर इसके ऊपर
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का भी वीडियो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, अ सर्कल हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस दिया गया है गिवन में, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितना का वैल्यू दिया गया है, कितना सर्कमफ्रेंस का वैल्यू दिया गया है आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दिया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 44 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो रहा है। जब एरिया का वैल्यू दिया गया था तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग रख के उसको कंपेयर कर दिए थे, उसी तरीके से सर्कमफ्रेंस दिया गया है तो सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से उस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, जिससे कि आर हमारा इजीली निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर निकालना रहे तो आर तो आ ही गया, अगर एरिया निकालना रहे तो आर पता हो जाएगा तो एरिया भी इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 2 इंटू 22/7, आर यहाँ पे एज इट इज रख देंगे, क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए आर को बस यहाँ रखते हैं, वैल्यू जो भी है उसको उस साइड लेके जाते हैं इक्वल टू के उधर, तो 44 सेंटीमीटर, 2 ऊपर है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 22/7 है, रिवर्स हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 22 से अगर इसको क्रॉस करेंगे तो 2 टाइम्स में, और 2 से इसको क्रॉस कर देंगे तो 1 टाइम में, ठीक है। तो आर कितना निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे तो 1 बचा, तो 1 इंटू 1 इंटू 7, ठीक है। तो ये आ गया 7, और सेंटीमीटर में बात चल रही थी, सेंटीमीटर बचा है तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो देखिए कैसे कंपेयर करके आप एरिया से भी कंपेयर करके उसकी वैल्यू को आर निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस से भी कंपेयर करके उस वैल्यू से आप आर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्कल गार्डन हैज अ रेडियस ऑफ 7 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। आर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आर दिया गया है गिवन में आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया, तो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 7 को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या बचा, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 154, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 लाइनर आंसर आएगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकल गया, सर्कमफ्रेंस भी पूछा गया, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो गया, क्रॉस हो गया। 2 इंटू 22 और सेंटीमीटर बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया, सर्कल ट्रेवल हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, ठीक है। डायमीटर दिया है, फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। तो हमको क्या चाहिए, एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, देखिए, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो जा रहा है। डायमीटर दिया है आपका क्या गिवन में 1.4 मीटर, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस हम जानते हैं डायमीटर बाय 2 होता है, ठीक है। डायमीटर का हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये 1.4 मीटर को हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, क्या निकल के आ जाएगा 0.7 मीटर,
और ये क्या हो गया आपका रेडियस। 1.4 मीटर आपका डायमीटर था, उसका हाफ 0.7 मीटर ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस पता चल गया, हम लोग एरिया निकाल सकते हैं और सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। उस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। ठीक है, अब देखिए 0.7 मीटर दिया है, जिसको हम लोग इजीली यहाँ पे क्या लिख सकते थे 7/10 भी तो लिख सकते थे फ्रैक्शन में, जिससे कि कैलकुलेशन करना और आसान हो जाए। तो हम 7/10 मीटर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आर की वैल्यू क्या हो गई 7/10, तो 7/10 मीटर इंटू 7/10 मीटर। क्लियर हो गया। अभी देखिए 7 से हम इस 7 को क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, क्या बचा 22 इंटू 7 जो आपका हो जाएगा 154। ठीक है, ये हो रहा है मीटर स्क्वायर। और पाउंड में आपका देखिए क्या हो रहा है 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो 154/100 को आप क्या लिख सकते हैं 1.54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही है आपका आंसर क्या चीज़ का एरिया का। कब जब डायमीटर दिया था 1.4 मीटर। अभी सरकमफ्रेंस भी निकाल लेते हैं। सी क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर आपका कितना है 7/10 है, मीटर है, यहाँ मीटर रख देंगे। 7 से 7 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचा 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 10। और बात क्या चीज़ में चल रही थी यूनिट क्या था मीटर, तो 44/10 क्या हो जाएगा 4.4 मीटर। और ये भी आपका क्या हो गया आंसर हो गया सरकमफ्रेंस का। कब जब डायमीटर 1.4 मीटर दिया गया था तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने बेसिक को और सही करते हैं। फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 3.5 मीटर। ठीक है, देखिए 3.5 मीटर क्या है रेडियस है गिवन। आर क्या दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डेसिमल में दिया है, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए कैलकुलेशन, जिससे क्या हो आपका आसान हो जाए। तो 35/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो ये 7 टाइम में 5 के टेबल से और ये 2 टाइम में, मीन्स कि क्या हो गया ये 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो रेडियस आपका क्या है 7/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी देखिए क्या निकालना है सरकमफ्रेंस और एरिया निकालना है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। नाउ एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई इससे अलग नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक लेवल पे। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7/2 सेंटीमीटर, 2 बार था तो 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 7 से 7 7 के टेबल से 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इस 2 से हम इसको भी कट कर देंगे 11 टाइम में, अभी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर की चीज़ें ऊपर लिख लेते हैं। 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77। ठीक है, और पाउंड में नीचे क्या हो गया 2 हो गया सेंटीमीटर। क्लियर, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्या करिए डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, देखिए डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा ये 38.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, क्लियर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या निकल के आ गया एरिया निकल के आ गया। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया हम निकाल रहे थे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया हमेशा आपको पता ही होना चाहिए कि स्क्वायर यूनिट में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ठीक है,
आर, मिस्टेक हो रहा है, क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना दिया गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए 7 से 7 को कट कर देंगे, 2 से 2 को कट कर देंगे, क्या बचा आपका, क्या बचा 22 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका आंसर। सरकमफ्रेंस आपका निकल के आ गया कब, जब आपको रेडियस जो है वो कब क्या दिया था 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A circle has an area of 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस एंड सरकमफ्रेंस। एरिया दिया गया है सर्कल का और क्या पूछा है, आर पूछा है और सरकमफ्रेंस पूछा है। तो सबसे पहले कंपेयर कर देंगे, ठीक है। कंपेयर कर देंगे तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगा। क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर वैल्यू रख देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू जो भी है नंबर उसको इस साइड शिफ्ट करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7/22, ठीक है। अब देखिए 22 को जब क्रॉस करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 28 टाइम्स में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हुआ, ये क्या चीज़ का स्क्वायर है 14 का, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक वैल्यू के साथ, तो आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आर कितना निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया। एक और चीज़ पूछा गया था सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो मैं इधर साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ही होती है, ये थोड़ी चेक करना है। आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 7 से ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, नीचे कुछ बचा नहीं, 2 इंटू 22 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर और ये आपका क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस निकल गया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस सर्कल के बेसिक वाले वीडियो में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स को इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और बेसिक को और क्या करेंगे अपना बेहतर करते रहेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।